तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यामोशी के फाइट में एंटर करने के बाद फाइट कैसे आगे बढ़ती है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ट ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि यामोशी यानी कि थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट अचानक से ही फाइट में एंटर करता है। यामोशी फाइनली पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आ चुका है। थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट यामोशी फिफ्थ ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट के सामने खड़ा होता है। लाइट अपने पुराने साथी यामोशी को देखकर खुश नहीं लग रहा होता। पहली बारी लाइट के मुंह से खून निकल रहा होता है और ये हुआ है यामोशी के अटैक की वजह से। लाइट सीरियसली यामोशी की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, ये तो सच में बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। मैं यहाँ पर गॉड किलर को ढूंढते हुए आया था और यहाँ पर आने के बाद मुझे ना सिर्फ मकोटो, एक सेराफिम और एक डीमन, बल्कि अब तुम भी मुझे यहाँ पर मिल गए हो। आखिर ये क्या है, किसी तरीके की सरप्राइज़ पार्टी? तुम लोगों को ये बात पता है ना कि मेरा जन्मदिन अगले महीने आएगा। यामोशी इस बात पे हंसता है और बोलता है कि मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है लाइट। यामोशी लाइट की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि वैसे ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ तो नहीं होना चाहिए था कि मैं तुम पर अटैक करने में कामयाब रहा। ये बिल्कुल वही अटैक है जो मैं पहले भी तुम पर कई बारी कर चुका हूँ और हर बारी लैंड करने में कामयाब रहा हूँ। जब तुम मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे तभी हम देखते हैं कि लाइट हंसकर अपने चेहरे से खून साफ करता है। लाइट बोलता है, हाँ, वो पुराने दिन, बहुत बहुत समय पहले, जब मैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे नीचे हुआ करता था। पर ये बात तुम्हें भी उतनी ही अच्छे तरीके से पता है जितना मुझे पता है कि जब से मैं टॉप पर आया हूँ तब से तुम मेरे नज़दीक भी नहीं आ पाए हो मुझ पर एक स्क्रैच लगाने के लिए। तुमने ऑब्वियसली इम्प्रूव किया है तभी तुम ऐसा कर पाए हो। लगता है तुम भी उसी पिरामिड से बाहर आ रहे हो। सही कहा ना। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है यामोशी के यहाँ पर आने की वजह से। गोकू ये देखकर भी हैरान होता है कि यामोशी वो करने में कामयाब रहा जो कि गोकू और फ्रीज़र दोनों नहीं कर पाए, यानी कि लाइट पर अटैक लैंड कर पाना। गोकू बोलता है, यामोशी। गोकू बोलता है कि मैंने ना जाने इसे कितने सालों से नहीं देखा है और इसके बारे में कितने सालों से सुना भी नहीं है। ये ताकतवर हो चुका है, बहुत ताकतवर। मैं तो उसे आते हुए देख भी नहीं पाया और ना ही लाइट। यामोशी भी वहाँ पिरामिड ऑफ पावर के अंदर रहकर अपने आप को बदलने में कामयाब रहा है। तभी हम यामोशी को देखते हैं। यामोशी ने अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है। यामोशी गोकू को जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो नौजवान सैयन। तभी हम देखते हैं कि गोकू हैरान रह जाता है। गोकू के पीछे से उसे कुछ आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि यामोशी गोकू के पीछे पहुंच गया होता है। यामोशी बोलता है कि हमें मिले काफ़ी लंबा समय हो गया है। लगता है सैयन तुमने भी अपनी आत्मा को काफ़ी तराशा है। तुम्हारे पास अब सेराफिम आंखें हैं। डाय ने मुझे ऑफ़र किया था ताकि वो मुझे इस तरीके की ट्रेनिंग दे सके, पर ऑफ कोर्स मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। एक सैयन के तौर पर मेरे पास मेरे खुद का रास्ता है ताकत को पाने का, एक उससे भी महान रास्ता। तभी एकदम से यामोशी हंसता हुआ अपनी आंखों को खोलता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें इकारी फॉर्म में हैं। यामोशी बोलता है कि तुम्हें मेरा तरीका कैसा लगा। यामोशी की ये आंखें इकारी से भी आगे की होती हैं। हम देखते हैं कि यामोशी की आंखें पीली हो जाती हैं और उसमें किसी तरीके के मार्क्स भी होते हैं। यामोशी बोलता है कि इन आंखों को तभी पाया जा सकता है जब एक सुपर सैयन गॉड अपनी ताकतों को आगे से भी आगे ले जाने में कामयाब हो जाए, अपने प्राइमल रूट्स में वापसी कर। जैसे ही गोकू यामोशी की बातों को सुनता है एकदम से ही वो हैरान रह जाता है। उसे ब्रोली और यामोशी के बीच में सिमिलैरिटीज़ दिखने लग जाती हैं। गोकू बोलता है, रुको, ये येलो कलर, ये तो बिल्कुल ब्रोली की पुरानी इकारी की तरह है। लगता है उससे आगे भी एक लेवल था। सही में किसे पता था कि ताकत पाने के कितने सारे रास्ते हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से सीरियस हो जाता है और लाइट की तरफ देखने लग जाता है। यामोशी गोकू से बोलता है कि पर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों भले ही कितने भी ताकतवर हो गए हों। ये शख्स जो कि हमारे सामने खड़ा है ये कोई मजाक नहीं है। इस बात का तो मुझे विश्वास है कि मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता। अब खड़े हो जाओ और दूर से देखना बंद कर दो। हम दोनों को अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी इससे पहले कि इसका ज़रा सा भी पसीना छूटे। मुझे तो वैसे भी वेजिटो के पास वापस ही जाना है जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँ ताकि मैं इस बच्चे को एक बारी और रुला सकूँ। एकदम से हम देखते हैं कि गोकू भी खड़ा हो जाता है और वो भी लाइट की तरफ देख रहा होता है। गोकू बोलता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक शख्स जो कि इसकी तरह इतना ज़्यादा यंग लग रहा है, उस हिसाब से ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
फ्रीज़ा के साथ लड़ते हुए इसने ऐसा दिखाया कि फ्रीज़ा इसके सामने कुछ भी नहीं था। मैं जब तैयार हूँ जब तुम तैयार हो, पर ये बात याद रखना कि हमें इसे ज़िंदा रखना है। फोर्थ के साथ साथ एकदम से ही गोकू और यामोशी दोनों पावर अप करते हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी सारी ताकत एक साथ रिलीज़ करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू के पावर अप की वजह से उसके पीछे एक एंजल विंग आ जाता है। ये पॉसिबली गोकू और यामोशी दोनों की ही सबसे ताकतवर फॉर्म है। यामोशी को देखकर भी ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी असली सुपर सैयन गॉड की पावर्स को भी काफ़ी आगे ले जा चुका है। गोकू और यामोशी दोनों के ऑरा बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और हम देखते हैं कि लाइट अपनी जगह से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। यामोशी और गोकू को पावर अप करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि लाइट काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि अब ये क्या है। अब उसके पास 2 सेरेफिम आइज हैं और एक विंग भी। तो ये मॉर्टल इस फॉर्म को कंप्लीट करने के काफ़ी क्लोज है। जितना मैं सोच रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी अजीब है और ऐसा लगता है कि उस पुराने लूज़र ने भी कुछ नया सीख लिया है। उसकी आंखें कितनी अजीब लग रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सेरेफिम की नकल है। तभी हम देखते हैं कि गोकू और यामोशी पावर अप करने के बाद लाइट की तरफ अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लाइट अपनी जगह पर खड़ा होता है। एक सैयन ने ताकत पाने के लिए एंजल्स का रास्ता चुना है और दूसरे सैयन ने सैयन का रास्ता। गोकू लाइट को एक पंच मारता है और यामोशी लाइट को एक किक मारता है, पर हम देखते हैं कि लाइट दोनों की ही अटैक्स को बहुत ही आराम से रोक लेता है और इन अटैक्स को रोकने में लाइट को ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आई होती। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्माइल होती है। अपने अटैक्स को ब्लॉक होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि यामोशी और गोकू दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर जैसे ही लाइट दोनों को गुस्से में देखता है एकदम से ही वो हंसने लग जाता है। लाइट गोकू की तरफ देखकर बोलता है कि तो तुम पहले के मुकाबले थोड़े से तेज़ हो गए हो, पर बच्चे क्या तुम्हें सच में पता है कि उस डिवाइन पावर का इस्तेमाल कैसे करना है? शायद मैं तुम्हें अभी सिखा सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू और यामोशी नोटिस करते हैं कि लाइट उनके बीच में से गायब हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि उसने फ्रीज़ा के साथ भी किया था। दोनों सैयन्स इसके बाद सोचने लग जाते हैं कि अब लाइट कहाँ जाएगा और उन पर अब कहाँ से अटैक होने वाला है। पर गोकू को अभी पता नहीं होता कि कुछ और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। गोकू एकदम से नोटिस करता है कि उसकी माइंड और बॉडी के साथ कुछ अजीब सा हुआ है। गोकू बोलता है क्या? एक सेकंड रुको, मेरी बॉडी, ये। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही गोकू यामोशी के चेहरे पे पंच जड़ देता है। गोकू भी बिल्कुल हैरान था क्योंकि उसने ये जानबूझ के नहीं किया। गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है क्या? ये मेरी बॉडी क्या कर रही है? गोकू बोलता है मेरी एनर्जी, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, पर कैसे? यामोशी गोकू के पंच के बाद एकदम से ज़मीन पे गिरता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया? यामोशी को कुछ भी समझ नहीं आया होता। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। यामोशी गुस्से में चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये बात अभी तक पता नहीं चली है कि हम दोनों सेम टीम में हैं? तुम बेवकूफ़ क्लाउन। हम देखते हैं कि गोकू के पंच की वजह से यामोशी के मुंह से खून निकलने लग जाता है। गोकू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपने हाथ की तरफ देख रहा था। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। गोकू अभी भी अपने हाथ को नीचे नहीं ला पा रहा होता और यही बात वो यामोशी को समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है। गोकू यामोशी से बोलता है कि मेरी बॉडी ये खुद मूव कर रही है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तभी एकदम से गोकू फिर से चिल्लाता है और बोलता है कि ये फिर से हो रहा है, ज़रा बचकर, मैं इसे रोक नहीं सकता। हम देखते हैं कि गोकू बहुत तेज़ी से यामोशी की तरफ बढ़ने लग जाता है, जैसे कि वो उस पर अटैक करने वाला हो। ऐसा लगता है कि गोकू भूल गया है कि यामोशी अब उसका साथी है। गोकू यामोशी पे अटैक कर रहा होता है और यामोशी गोकू के हाथों को पकड़ लेता है। दोनों में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। यामोशी चिल्लाता है क्या करो, ये बंद करो। गोकू बोलता है मैं नहीं कर पा रहा। यामोशी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि गोकू के साथ क्या हो रहा है, पर गोकू अभी खुद नहीं जानता कि उसकी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है। पर जल्द ही दोनों वॉरियर समझ जाते हैं क्योंकि लाइट उन दोनों से ही दूर खड़ा होकर इस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। और जैसे ही हम लाइट को देखते हैं हम देखते हैं कि लाइट का हाथ हवा में है और उसके हाथ की डायरेक्शन उसी तरफ है जिस डायरेक्शन में गोकू को पुश किया जा रहा है। ये सब करते हुए लाइट एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि एक वजह है जिसकी वजह से मुझे 5th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है और क्यों डाई ने अपनी जगह खाली करी मेरे लिए जगह बनाने के लिए। मैं लाइट हूँ, प्योर एनर्जी का एक अवतार पूरे मल्टीवर्स में, और मुझे डर है मेरे दोस्त कि एक एंजल की एनर्जी से ज़्यादा प्योर कुछ भी नहीं होता। जिसका मतलब ये है बच्चे कि मैं तुम्हारी एनर्जी का उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं अपनी एनर्जी का करता, और उससे जो चाहे कर सकता हूँ। एटलीस्ट तब तक जब तक तुम्हारी फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक असली सेरेफिम आखिरकार इस फॉर्म को अपना बना लेता है और उसे कंबाइन कर सकता है उस नेचुरल एनर्जी के साथ जो कि उसके अंदर है। इसी वजह से 2 सेरेफिम कभी भी एक तरीके से नहीं दिखते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी मौका नहीं मिलेगा तुम्हारी सेरेफिम फॉर्म को कंप्लीट देखने का। तभी हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से हंसता है और अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है। वो यामोशी और गोकू की तरफ ही देख रहा था। गोकू और यामोशी अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं
और हम देखते हैं कि लाइट के हाथ में एक बहुत ही अजीब सा पर बहुत ही पावरफुल अटैक बन रहा होता है। यामोशी बोलता है अब तुम दोनों उसी तरीके से खड़े रहो, इससे तुम्हें सिर्फ एक ही सेकंड के लिए दर्द होगा। आखिरकार लाइट इस अटैक को गोकू और यामोशी की तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि गोकू और यामोशी दोनों अपनी जान बचाने के लिए एकदम से घबराने लग जाते हैं। यामोशी चिल्लाता है क्या? लाइट का अटैक बहुत तेजी से दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। गोकू अटैक को देख के चिल्लाता है और बोलता है यामोशी मैं अभी भी नहीं हिल सकता। यामोशी चिल्लाता है कि तुम बेवकूफ़ हो कैकारोट, हम दोनों मरेंगे तुम्हारी वजह से। हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और गोकू और यामोशी दोनों इस अटैक के चपेटे में आ जाते हैं। लाइट अपने अटैक से काफ़ी खुश होता है और वो इस चीज़ को देख के हंस रहा था। लाइट हंसकर बोलता है कि अब मैं इसे कहता हूँ एक असली लाइट शो। मुझे उम्मीद है ज़ेनो और डाई इसे ध्यान से देख रहे होंगे। अगर तुम किसी काम को सही तरीके से करना चाहते हो तो उस काम को लाइट को दे सकते हो। हम देखते हैं कि इस बहुत ही बड़े धमाके के बाद लाइट उसके पास ही खड़ा होता है। धमाके की वजह से एक बहुत ही बड़ा डस्ट क्लाउड बन गया होता है। धीरे धीरे करके वो डस्ट क्लाउड गायब होने लग जाता है और आखिरकार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। धमाके के सभी ट्रेसेस ख़त्म होने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होता। ना ही गोकू और ना ही यामोशी वहाँ पर दिख रहे होते हैं। लाइट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है, उसे भी यामोशी और गोकू कहीं नहीं दिख रहे होते। लाइट बोलता है काफ़ी अजीब है, लगता है मैंने उन दोनों को ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। जो सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा था एटलीस्ट उसे तो मूव नहीं करना चाहिए था, काफ़ी अजीब है। तभी एकदम से लाइट को अपने पीछे से कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि ये क्या? लाइट को अचानक से ही गोकू और यामोशी में से एक की एनर्जी महसूस होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि लाइट के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त कोनी पड़ती है और इस अटैक की वजह से लाइट के मुंह से खून भी निकल जाता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं यामोशी है। यामोशी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और उसकी आंखें इकारी फॉर्म में होती हैं। यामोशी चिल्लाता है कि ये एक और अटैक है जिससे मैं तुम्हें हमेशा मज़ा चखाता हूँ। लेजेंडरी सैयन थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट यामोशी लाइट के चेहरे पे एक और अटैक करने में कामयाब हो जाता है और ये कोई कमज़ोर अटैक नहीं है। हम देखते हैं कि लाइट इस अटैक की वजह से एकदम से ही सरप्राइज रह जाता है और एकदम से ही पीछे जाके गिरने लग जाता है। अभी लाइट पीछे जाके गिर ही रहा होता है और अभी तक वो खुद को संभाल भी नहीं पाया होता। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी लाइट के पीछे पहुंच जाता है। गोकू की दोनों आंखें सेराफिम में होती हैं और उसने बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना रखा होता है। गोकू गुस्से में चिल्लाता है कि ट्राई करो और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो लाइट। तभी हम देखते हैं कि लाइट सरप्राइज नहीं होता और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। यामोशी के अटैक की वजह से उसकी आंखें भी खुल नहीं पा रही होती, पर फिर भी वो स्माइल कर रहा होता है। यामोशी पीछे की तरफ अपनी नज़र करता है और बोलता है कि लगता है इसमें तुमने अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी ऑलरेडी मिला दी है। मैंने सही कहा ना? गोकू इसके बाद अपना बहुत ही ज़बरदस्त पंच लाइट को मारता है। गोकू लाइट के इतना नज़दीक था कि उसके मिस करने का कोई चांस ही नहीं था और लाइट ऑफ बैलेंस भी था, पर हम देखते हैं कि गोकू का अटैक फिर भी मिस हो जाता है और लाइट अपने आप को समय पर बचाने में कामयाब हो जाता है। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता कि लाइट ने उसके अटैक को इतनी नज़दीक से भी कैसे डॉज कर दिया। वो बोलता है क्या? गोकू बोलता है कि क्या वो मुझे अभी भी कंट्रोल कर रहा है? हो सकता है उसने किसी तरीके से मुझे स्लो कर दिया हो। तभी हम देखते हैं कि लाइट टेलीपोर्ट करके एकदम से ही गोकू से थोड़ा सा दूर पहुंच जाता है और एकदम से ही हंसता है। लाइट गोकू को जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारी ही पैथेटिकली कमज़ोर स्पीड की वजह से हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी यामोशी की तरह ही एक सैयन हो और तुमने एंजल्स की प्योर एनर्जी को ऑलरेडी पोल्यूट करना शुरू कर दिया है तुम्हारी खुद की गंदी एनर्जी से। चलो, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरे लिए तुम दोनों को अकेले हैंडल करना ये ज़्यादा मज़ेदार है। तभी एकदम से लाइट बहुत ही ईवल तरीके से हंसता है और हम देखते हैं कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो गोकू और यामोशी से बोलता है कि अब आ जाओ, अब यहाँ से आगे हम और भी ज़्यादा लाइट शोज़ बनाएंगे। ना जाने कितने सालों से मैंने इस तरीके की लड़ाई को नहीं लड़ा है। तभी हम देखते हैं कि लाइट सिर्फ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके दोनों हाथों में एनर्जी अटैक्स ऑलरेडी तैयार हो चुके होते हैं। ये दोनों ही एनर्जी अटैक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हम यामोशी को देखते हैं। यामोशी लाइट को ही देख रहा था। यामोशी एकदम से ही लाइट के अटैक्स को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। यामोशी गोकू से बोलता है कैकारोट तैयार हो जाओ, इस बारी हम उन अटैक्स को हिट नहीं करने देंगे। गोकू ऑलरेडी फाइटिंग स्टांस ले चुका होता है और वो भी लाइट को ही देख रहा था। गोकू बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अटैक्स जानलेवा हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास कोई टेक्निक होगी जो कि उसके अटैक्स को झेल पाए, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे पास है। लाइट के अटैक्स तैयार हो चुके होते हैं और वो अपने अटैक्स को फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामोशी भी अपने अटैक को तैयार करने लग जाता है और इस अटैक का नाम होता है डिवाइन डिस्ट्रक्शन। यामोशी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना हुआ एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है।
यामोशी लाइट के अटैक से बचने के लिए अपना एक बहुत ही नया अटैक दिखाता है। और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं। गोकू अपना सिग्नेचर कामेहामेहा अटैक बनाने लग जाता है। और क्योंकि गोकू इस वक्त अपनी सेराफिन फॉर्म में है, ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस अटैक का कलर भी उसकी आंखों की तरह होता है। कुछ देर में हम देखते हैं कि गोकू, यामोशी और लाइट के अटैक्स टकराने के बाद हर जगह डिस्ट्रक्शन फैली हुई होती है। हर जगह धमाकों की वजह से गड्ढे हो रखे होते हैं। तीनों के अटैक्स में इतनी पावर थी कि हर जगह बिजली कड़कने लग जाती है और अटैक्स की वजह से जो भी धुआं होता है वो आसमान में फैल चुका होता है। इसके बाद हम एक फैमिलियर सैयन को देखते हैं। इस सैयन के चेहरे पे मार्क होता है, यानी कि ये सैयन है यामोशी और ये बहुत ही बुरी तरीके से हाफ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी अकेला नहीं है जो कि इस लड़ाई के बाद हाँफ रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू भी बहुत ही बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। गोकू और यामोशी अपने पिछले अटैक्स में इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर चुके होते हैं कि दोनों ही हाफते हुए ज़मीन पर बैठे होते हैं। इसके बाद हम गोकू को नज़दीक से देखते हैं। गोकू काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और वो यामोशी से बोलता है कि यामोशी, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई हमारे लिए अच्छी नहीं जा रही। मैं इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारे साथ सिर्फ खेल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये उन एनर्जी ब्लास्ट को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता तो ये बना सकता था। यामोशी गोकू की बातों से पूरी तरीके से एग्री करता है और बोलता है कि हाँ, वो बना सकता था। मैंने इस बच्चे की पूरी ताकत को देखा है और मेरा विश्वास मानो, इस वक्त ये सिर्फ अपने खाने के साथ खेल रहा है, पर ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। अभी या थोड़ी देर में ये अपनी असली ताकत को दिखाना शुरू कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से खड़ा हो जाता है। वो खड़ा होने के बाद वो गोकू की तरफ देख रहा होता है। यामोशी जितना आराम करना चाहता था उतना कर चुका। अपनी पिछली बात को कंप्लीट करते हुए यामोशी बोलता है कि और मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहूँगा। मेरे पास अभी भी काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं जो कि मैं दिखा सकता हूँ। और नौजवान सैयन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये बात सच होगी। अब मैं इस लड़ाई में सीरियस होने वाला हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ बराबरी ना कर पाओ तो सिर्फ मुझे कवर करना, पर मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा पिछवाड़ा बचाने के लिए आऊँगा। अगर तुम ये चाहते हो तो तुम ये उम्मीद करो कि वेजिटो ऐसा करने के लिए तुम्हारे लिए बाहर आ जाए। जैसे ही यामोशी अपनी बात पूरी करता है, हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही हंसने लग जाता है और इस तरीके की स्माइल गोकू के चेहरे पे देखना ये बहुत ज़्यादा रेयर है। गोकू बोलता है, अरे तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना ही तुम्हारी और ना ही वेजिटो की ज़रूरत है। गोकू इसके बाद अपनी पूरी जान लगाकर खड़ा होता है। गोकू हंसते हुए बोलता है कि मेरे पास अभी भी एक लेवल है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे वैसे सच में नहीं लगा था कि इस लेवल का मुझे यहीं पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर ये शख्स सच में एक मॉन्स्टर है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ जब वेजिटो इससे आखिरकार मिलेगा। यामोशी बोलता है कि मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ, गॉड किलर के आधे हिस्से से। गोकू स्माइल करते हुए यामोशी को जवाब देता है। गोकू बोलता है, अरे मैं खुद एक शख्सियत हूँ यामोशी, याद रखना मेरा नाम गोकू है। आखिर गोकू किस लेवल की बात कर रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।